मेरे बच्चे, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी जिंदगी में कोई आपकी राह को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके आसपास अजीब घटनाएं घट रहा है। जैसे ही आपने अपने सपनों को सच करने का इरादा किया है, तभी से अड़चन एक एक कर आपके सामने आ खड़ी हुई। आपने अपने लोग जो हमेशा आपके साथ थे, अचानक आपको नापसंद करने लगे। कुछ लोग जो आपके बहुत करीबी थे, अब आपके सामने झूठा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही आपने अपने आसपास की हर एक ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया, तभी से आपने समझा कि कोई बड़ी साजिश आपके खिलाफ रची जा रहा है। अब आप जानते हैं कि आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वह कौन है जिसे आप अपनी राह में सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं? और क्या सच में आपकी सफलता को रोकने की किसी में ताकत थी, जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहा थे? तो आपके पास समय बहुत कम है, और एक तूफान आपकी जिंदगी में धीरे धीरे आपकी दिशा में आ रहा है। तो आप तैयार रहे, महादेव आपके साथ है। कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। आपकी लाइफ में किसी ने अड़चन क्रिएट करने की कोशिश की है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन महादेव जी यह बोल रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन क्रिएट नहीं कर सकता। आप खुद भी अपनी लाइफ में डिलेज क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो अब आप सक्सेस की राह पर चल पड़े हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जिनको अपने लाइफ पर्पस पता चल चुका है, और वह पर्सन अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देख देख कर जल गए हैं, पूरी तरह से राख हो चुके हैं। आप बहुत सारे लोगों की नजरों में छड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको हेट करते हैं, और इनमें से हो सकता है अधिकतर लोग आपके खुद के फैमिली से हैं, फिर चाहे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब फैमिली मेंबर, या फिर क्लोज फ्रेंड्स जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग रखते हैं। बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप उनके बहुत प्रिय हैं या वह आपसे क्लोज है। लेकिन यह हेटर्स ही है, यह जोटर्स है। मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हेट्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके जीवन में सक्सेस निर्धारित कर दिया जाता है, जो अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं। हेट्स उन्हीं लोगों के होते हैं। वीक लोगों के, कमजोर लोगों के हेट्स नहीं हुआ करते हैं। आपके पास बहुत सारे हेट्स के झुंड हैं जो आपको नापसंद करते हैं। एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए, वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है आपसे, जिस वजह से वह आपको नापसंद करते हैं। आपके पास हेटर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर मैं एक चीज और आपको कहूंगा, फेक लव हो सकता है। लोग आपको झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करें। मुझे यह चीज यहां पर बहुत क्लियर दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको झूठा प्यार दिखाते हैं, जताते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे उनकी साइड से बहुत फेक की एनर्जी आ रहा है। वह बहुत फेक इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नीच इंसान हो सकते हैं। इनके मन में आपके प्रति मुझे प्यार तो नहीं दिख रहा, लेकिन नफरत दिख रहा है। और नफरत यह है कि आप कैसे अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं। आपका ध्यान इन पर क्यों नहीं जा रहा? आप पहले की तरह क्यों नहीं है?
सबसे हंसते थे, मिलते थे, बात करते थे, अपना मतलब पूरा टाइम वेस्ट करते थे। आपने सबको अपने सर पर चढ़ा रखा था। मुझे यह एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रहा है। आपने अपने सर पर सबको बहुत ज्यादा चढ़ा रखा था। सबकी बात बा मानना, सब में जी हुजूरी करना, अपने आधे से ज्यादा पैसे उन लोगों पर खर्च करना, तो यह चीजें उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन जब से आपने अपने आप पर फोकस किया है, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्ग पर है, सत्य के मार्ग पर है, आपका ईश्वर पर विश्वास है, तो यह चीजें किसी को बहुत ज्यादा खल रहा है। अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, भुन गए हैं। ये लोग एकदम ब्राउन हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। यह लोग, इनको समझ लीजिए, अंदर से खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऐसा होने कैसे दिया, आप ऐसे हुए कैसे। तो यह बहुत एनर्जी मुझे आ रहा है, यहां पर बहुत सारी चीजें आ रहा है। यह तो है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जलते हैं, इनसिक्योर है, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं रहे। मुझे लग रहा है पहले आप बहुत ज्यादा थोड़े मजाकिया टाइप के थे, थोड़े हंसमुख टाइप के हो सकता है, अभी भी आप लोग हैं, लेकिन आप थोड़े, अब मुझे ऐसा लग रहा है, सीरियस हो गए हैं। अपने आप में खुश रहना बहुत ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां पर देखो ध्यान होगा, वहां पर तो अच्छा करना ही करना है। तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है, आपका ध्यान खुद पर है, अपने करियर पर है, अपने गोल्स पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है। तो वहां पर आप अच्छा कर भी रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो 100% आपको मिल भी रहा है। तो यह चीजें तो बहुत सारे लोगों को खल रहा है, अंदर ही अंदर वह इनसिक्योर हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज और यहां पर पता चला है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज्यादा साइकिक हैं, तो आप किसी की भी एनर्जी को बड़ी ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। आप लोगों की तुरंत एनर्जी को सेंस करके अपने बाउंड्री के बाहर ही उन लोगों को रख देते हैं। आप उन्हें ज्यादा अब एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की एनर्जी को बहुत ही आसानी से सेंस कर लेते हैं, क्योंकि जब से आप भक्ति के मार्ग पर आए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, आपका जो सिक्स्थ सेंस है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इनर ट्यूशन पावर बढ़ चुका है। तो आप भांप लेते हो लोगों को, क्योंकि आप महादेव के नजरों में हैं। तो महादेव के लिए कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूं, तो आप उनकी एनर्जी को जानते हैं, लेकिन है आपको पता चलता है, उनकी असली जगह पर आप उन्हें रख देते हैं। अगर कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और उनके मन में मतलब दिखावा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन चीजों को बहुत जल्दी क्विकली भाप लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञात हो चुका है। वह अगर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपके ईश्वर बता दे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, गलत क्या है। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है, कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, तो वह चीजें आपको पता लग जाती है। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर आया है, वह आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इनकी बैंड बजी हुई है, क्योंकि यह वहां के वही रह गए, यह स्टकी रह गए, यह झूठे शानों के चक्कर में वही के वही रह गए। लेकिन मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूं, बहुत ऊंचे की ओर जा रहा हूं,
जैसे ईगल होता है। सेम वही चीजें मुझे लग रहा है। कुछ लोग आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे प्यार में फंसाकर। तो यह चीज हो सकता है आपके अराउंड इस तरह से हो सकता है। कुछ लोग करने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए जाल बुना गया था। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत गहरा, बहुत घना जाल जो आपके अगेंस्ट बुना गया था, ताकि आपको रोका जा सके, आपकी सक्सेस को किसी तरह से ब्लॉक किया जा सके। तो वह मतलब करने की जिन्होंने कोशिश किया था, वह चीज आपको पता चल चुकी है, या आने वाले टाइम में पता चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वह आपको पता चल चुका है, या आने वाले टाइम में पता चलेगा कुछ दरिद्र लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अनस्टॉपेबल है, आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, आपको बस सावधान रहना है। जो लोग आपसे लव बमिंग करते हैं, जो लोग एकदम से आपके लिए प्यार में मतलब जाहिर करें, बहुत ज्यादा लविंग हो जाए, ओवर केयरिंग हो जाए, आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके हेट्स बहुत अच्छे से, आपका आमना सामना आपके हेटर से हो सकता है, आपका आमना सामना हो चुका है। पास्ट में भी आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस सीखा है। हर कोई सच्चे दिल का नहीं होता है, हर कोई प्योर हार्ट का नहीं होता है। आपके बारे में यह बातें हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंडेड हैं। जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं या जो भी आप निर्णय लेते हैं, उसमें आप कामयाब जरूर होते हैं। कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है। बहुत ज्यादा ध्यान के साथ एकाग्रचित मन से उस कार्य में लगते हैं। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए स्लो डाउन किया जा सके, हो सकता है आपको अपने लाइफ में स्लो डाउन मतलब फील हुआ हो कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद आपने खुद को सिमट लिया है, खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है। तो डेफिनेटली आपने देखा है आपको पूरी तरह से कामयाबी मिली, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प की गई है। आगे बढ़ने के लिए यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है। पूरी स्पिरिट्स एंजल्स की फौज, पूरी आर्मी, ईश्वर की आर्मी आपके साथ है। महादेव की शक्ति आपके साथ है। आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन एंजल्स बहुत ज्यादा आपको पुश कर रहे हैं। मैं यहां पर आर्मी देख रहा हूं, स्पिरिट्स एंजल्स की फौज देख रहा हूं, पूरी आर्मी जो आपके साथ है, और वह आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पुश कर रही है। वह आपके साथ है और आप उन्हीं के दिए हुए कार्य को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज आपको रोक सके आगे बढ़ने से। अब आप पूरी तरह से अनस्टॉप हो चुके हैं। अब आप रुकावट से ऊपर उठ चुके हैं, रुकावट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। अगर आप खुद को भी रोकना चाहो तो भी आप नहीं रुक सकते हो। तो यह एक समझ लीजिए, फोर्स आ रही है, आपके सक्सेस की समझ लीजिए, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है आपके सक्सेस की, उसको आप भी नहीं रोक सकते हो। इसलिए डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ईश्वर को थैंक यू बोले। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगा। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जाता है, लेकिन ध्यान रखना, महादेव की शक्ति आपके साथ है।
अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में महादेव के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। महादेव आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीजें आपसे छूटी, चीजें आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रहा है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल, जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा। जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी, जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस की उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीज को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाई यहां सामने आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो उठाना है, उन चीजों को करना है, वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन यह भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो यह चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके। आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो यह चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहां पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वह अनबीटेबल है। आपकी जो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया,
और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस उलझन के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ, मुझे है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौटकर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावना के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचा के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह अब बदलने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, वे अब अपने के का परिणाम भुगत देंगे। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने ढेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है। जो करता है वही पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया, और अब डिवाइन पावर तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे?
जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे। यह सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे विश्वास से तुम हर बात को पार करोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, तुमसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत। वह लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है और यही ताकत अब उनके सामने आ रही है। अब वह तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेच खेले गए, वे अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अपने की गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे यह महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे, वे अब यह महसूस करेंगे
कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी है और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाया गया था और वह अब प्रकाश में आ जाएगा। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वह लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नियत और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं किया, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी ना कभी सामने आता है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। तुम्हारे द्वारा सहन की गई हर कष्ट का हिसाब अब लिया जाएगा। उन लोगों को भी महसूस होगा कि उन्होंने तुमसे जो किया वह सही नहीं था और वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करेंगे। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चन था वे धीरे धीरे हटने वाली हैं। तुमसे अब कोई नहीं भिड़ पाएगा क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और उस सच्चाई का बल तुम्हें एक नई ताकत देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब यह समझेंगे कि उन्हें अब तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना होगा। वे अब तुम्हारी श्रेष्ठता का एहसास करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें कभी अपनी अच्छाई से दूर नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्यार है वह अब दुनिया के सामने आएगी और लोग यह समझेंगे कि तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया था। वह खुद दुखी होगा। अब यह समय है जब तुम अपनी पूरी सच्चाई के साथ इस दुनिया में अपने स्थान को प्राप्त करोगे। तुम्हारी अच्छाई की ताकत अब उन लोगों के खिलाफ कार्य करेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। वे अब जानेंगे कि सच्चाई की ताकत को कोई भी रोक नहीं सकता और यही तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ सब कुछ हासिल करोगे की शक्ति से अभिभूत यह संदेश आपके लिए आया है जो गहरी और रहस्यमय सच्चाई को उजागर करता है, मानो जैसे कोई महादेव अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराते हैं। वैसे ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। एक रहस्य जो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, जो आज सामने आ रहा है। यह वह कार्मिक कारण है जो आप पर पड़ा है और इसे चुकाने का समय आ चुका है। पिछले जन्मों में आपके पास जो अद्भुत शक्तियां था, उनसे आप अनजाने में गलत कर्मों में लिप्त हुए थे। शायद आपने कभी अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था और आज आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। यह एक ऐसे पोस्टमैन की तरह है जो हर हाल में अपना पत्र, अपना संदेश आपको दे ही देता है, चाहे आपने कितनी बार अपने पते बदले हो। लेकिन कर्म अपने रास्ते से आपको ढूंढ ही लेता है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि यह आपका संघर्ष नहीं बल्कि एक मौका है, एक उपहार है अपने पुराने कर्मों को समाप्त करने और आत्मा के ऊंचे स्तर पर जाने का। आपके लिए यह एक सशक्त सीखने का समय है, एक सच्चाई को समझने का जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी। यहां से आपकी यात्रा अब शुरू होती है।
उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर है और जो आपको इस कार्मिक चक्र से मुक्त करेंगे। महादेव के आशीर्वाद से अब आप अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार के कर्मों के बोझ तले दबे हुए थे, तो आपके लिए यह मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म आपसे हुए हैं जिनका बोझ आप पर रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तब भी आपको कुछ बैड लक फेस करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है, कुछ दुखों का सामना आपको करना पड़ा। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप कुछ कार्मिक डेथ्स कैरी कर रहे थे, कुछ कर्मों का आरण आप कैरी कर रहे थे एंड इसी वजह से आपने कुछ सफरिंग्स फेस किया है। आपको यह चीज बताया जा रहा है, यूनिवर्स आप तक यह मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कार्मिक डेथ्स में थे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में अपनी मैजिकल पावर्स का मिसयूज किया पास्ट लाइफ में, तो आप लोगों को इस जन्म में हो सकता है कुछ इसी वजह से आपको स्पेल्स का सामना करना पड़ा। आप में से बहुत से लोगों को यह चीज लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर क्यों इस प्रकार की गंदी काली क्रिया करी गई, तो वह इस वजह से करी गई बिकॉज आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ गलती आपसे हुई होगी। आपके पास जो भी मैजिकल पावर था, क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है, लेकिन ध्यान रखें महादेव की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुका है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में महादेव जी के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। महादेव आपको कह रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीजें आपसे छूटी, चीजें आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रहा है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल, जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा। जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी, जो भी चैलेंज आपने अपने लाइफ में फेस की, उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो।
किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाई यहां सामने आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो ठाना है, उन चीजों को करना है, वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन यह भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग है, आप नेचुरल हीलर है, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो यह चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे, उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं, आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। महादेव जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे यहां पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रही है। एक लाइन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहां पर मुझे फायर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेज भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज, अच्छा पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है, वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है। चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है, वह सीधा अटैक मार देता है। क्योंकि शेर है ही ऐसा, वह कभी छुपता नहीं है, वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज और यहां पर क्लियर हुआ है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो यह चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहां पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज्यादा आपसे है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं,
आपको यह राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो? तो यह चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग आपको, फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि यह इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे। लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज और यहां पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी, जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत दिल मिला उठते हैं कि यह ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, यह ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा। जो फेक लोग हैं, फेक लोग तो आपने तभी पहचान लिया था मेरे बच्चे, जब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए, तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो यह चीजें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो यह चीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा, कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है एक पागलपंती दिख रही उनके अंदर की, ऐसे कैसे हो सकता है, यह इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है। किसी किसी को तो यह भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है, वह आपको बताए ना बताए, आपको कोई बताए नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग लेस नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो यह ज्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो महादेव को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता, लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की जब नजर एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है, वह इंसान ही है। भगवान तो है नहीं, हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे, लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी तो थोड़े से हेल्थ इशू, प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके इविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है
उन चीजों को फॉलो करिए जैसे कि धूप जला सकते हैं, आप उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए, उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों, कपूर, लौंग और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप यह ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए हाथों से। आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप यह नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए, ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए, या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे? अगर हां तो यह संदेश खास आपके लिए है। महादेव जी आपके साथ हैं और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहे। लेकिन महादेव ने आपको जिन आशीर्वाद से नवाजा है उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहे, यह शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो महादेव जी आपको एक खास गाइडेंस दे रहा है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दे। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव जी लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा और महादेव जी की शक्तियां हमेशा आपके जीवन में उजाला लाती रहेंगा। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें क्योंकि यही वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं? कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे। तो महादेव आपको क्या गाइडेंस देने वाली है, क्या कह है आपको? यह जो लोग हैं ना एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। यह आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रहा। यह आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड और इसमें प्लस यह चीज है कि आपके अंदर महादेव ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लायक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस यह चीजें भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक से पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है।
बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका यह एटीट्यूड देख करना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वह आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि यह लोग है खुद नेगेटिविटी इनका झुंड है। पूरा यह नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो यह जो लोग हैं ना जो आपके शत्रु है, यह कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको यह हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन बढ़ाते हैं आपके खिलाफ। और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं। यह और यह लोग ना ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं, ना मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो अनजाने में आपके धन और समृद्धि पर असर डाल रहा है, मानिए या नहीं यह एक रहस्यमय संदेश आ रहा है महादेव जी की ओर से, जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप किसी खास ट्रेजर के हकदार हैं, तो महादेव जी ने आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान की है, और यह सरप्राइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है। आपके घर में कहीं कोई चीज गलत जगह रखी है, तो अब वक्त है उस चीज को हटाने का, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। तो इस शक्तिशाली संदेश को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखें, ताकि इस दिव्य मार्गदर्शन को हर कोई महसूस कर सके, तैयार हो जाए, क्योंकि महादेव आपके लिए कुछ अद्भुत लाने वाला है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो गलत जगह पर रखी है, तो आप उस चीज को वहां से हटा दीजिए, बिकॉज उसका इंपैक्ट आपके धन पर आ रहा है। आपके धन की स्थिति उससे इफेक्ट हो रहा है, या तो आप ऑलरेडी उस चीज को वहां से रिमूव कर चुके हो, हटा चुके हो, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, तो आपको उस जगह से तुरंत उस चीज को हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ संदेश महादेव जी की तरफ से आ रहा है। जो आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहां पर आपने कोई ऐसी चीज रखा हुआ है जिसका इंपैक्ट आपके धन पर आ रहा है। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो ऑलरेडी उस चीज को वहां से हटा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, किसी प्रकार का आपके लिए यूनिवर्स कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, या आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस ट्रेजर के लायक नहीं है। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस ट्रेजर के लिए आप पूरी तरह से इस ट्रेजर को डिजर्व करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, अनजाने में आपने ईश्वर से कुछ मांगा है, और वह चीज सत्य में परिवर्तित हो गई है। आपकी कोई विश पूरा होता हुआ दिखाई, आपका कोई सपना साकार हुआ है। आपको बोला जा रहा है, अपने आप को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। हो सकता है आप अपने आप को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं।
आपको अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है। हो सकता है आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। या आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको मिरेकल्स फील हो रहे हैं, अपने अराउंड आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल टच यूनिवर्स ला रहे हैं। आपको यह हिडन ट्रेजर दिया जाएगा। ईश्वर की तरफ से यह आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। यह गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। यह गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। करियर से रिलेटेड कोई ऐसी गुड न्यूज आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं अपनी विशेष को पूरा करने में। आप अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं, अपने सपनों को आप साकार कर रहे हैं, और इस चीज में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स और ज्यादा बल दे रहे हैं और ज्यादा शक्ति आपको दी जा रहा है ताकि आप अपने सपनों को जी सके, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके। या पॉसिबल है कि आप अपने ड्रीम्स को जीने के लिए कहीं दूर ट्रेवल करने वाले हैं, या आपका जो कुछ भी सपना था वह मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है। आप उसके लिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, या यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं आपके ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तित होने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। आप अपने सपनों को जीने के लिए आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स भी आपकी पूरी सहायता में लगे हुए हैं। तो थैंक यू जरूर से लिखें और साथ ही कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कोई कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कोई आपसे माफी मांग रहा है। आपके पास हो सकता है किसी प्रकार की अपॉलॉजी आ रहा है। आपको किसी को माफ करना या फिर आपको किसी से माफी मांगना है। हो सकता है पुरानी चीजों से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको सेल्फ लव सीखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ सच्चाई आपको पता चल रहा है। कुछ तो बातें हैं जो आपको पता चल रहा है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ रिग्रेट है। आप लोगों ने पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियां करी। आप किसी का साथ चाहते हैं, आप उनको उनका कमिटमेंट चाहते हैं, और आप किसी को चाहते हैं अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना। तो यहां पे कुछ रिग्रेट दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप लोग किसी प्रकार के रिग्रेट में हैं। कुछ डीप रिग्रेट है। किसी को तो यह जिस किसी को भी रिग्रेट है, यह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे, या जिस किसी को भी रिग्रेट है, वह आपको बोलना क्या चाह रहे हैं। कौन सी बात वह आपसे कहना चाह रहे हैं। वह यह कहना चाह रहे हैं आपको कि यू डिजर्व बेटर। आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आपसे किसी ने ऐसा कहा और आपको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ आ रहा है। कोई आपके जैसा बनना चाहता है, कोई आपके जैसा होना चाहता है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंड है। आपका किसी ने किसी को हर्ट किया। कोई आपको यह बातें बताना चाहता है किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो यह बात वह आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहां पर कुछ फॉरगिवन की बात आ रहा है।
आपको किसी को फॉरगिव करना है या किसी से माफी मांगना है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। कोई किसी से कह रहा है कि उनसे जो गलती हुई, आप उस गलती को माफ कैसे कर सकते हैं, कितनी बड़ी गलती हुई उनसे और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा है, उनको बहुत रिग्रेट दिख रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा हो सकता है फर्म बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन पर्सन है, तो आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन है कि अपने डिसिप्लिन की वजह से ही आप बहुत ज्यादा अकेला है। आप बहुत अकेले हो गए तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ है। आपको पास्ट में लोगों ने बहुत हर्ट किया है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट किया गया, चाहे वह आपके फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो या फिर आपके अपने